प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता ने अवसर दिया उसकी सेवा महिमा आराधना करने के लिए। प्यारो, फिर एक बार एक विशेष विषय पर हम प्रभु यीशु मसीह के वचन से हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं और परमेश्वर की महिमा करने जा रहे हैं। और हमारा विषय होगा अनुग्रह पर अनुग्रह। जी हाँ, हमारा विषय होगा अनुग्रह पर अनुग्रह, ग्रेस अपॉन ग्रेस। जी हाँ, ग्रेस अपॉन ग्रेस, अनुग्रह पर अनुग्रह। इस विषय पर प्रभु यीशु मसीह के वचन से हम लोग बात करेंगे। अनुग्रह हमारे लिए नया शब्द नहीं है और अनुग्रह पर इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, बातें कर चुके हैं और इस विषय को पहले भी हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन एक विशेष संदर्भ में ये वचन आज मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूं, जिसमें हमें कुछ विशेष बातें समझाई जा रही है कि अनुग्रह पर अनुग्रह क्या होता है और उसकी आवश्यकता क्यों हमारे जीवन के लिए जरूरी है। दरअसल विश्वासियों का जीवन अनुग्रह पर आधारित होता है। जी हाँ, अनुग्रह पर आधारित होता है विश्वासियों का जीवन। जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ हम लोग चल रहे हैं और जो हमारे संग हो रहा है, ये सारी बातें अनुग्रह पर आधारित होती है। अनुग्रह है, चाहे हम चंगाई पा रहे हो, चाहे हम आशीष पा रहे हो, चाहे हम किसी भी भली बातों में आगे बढ़ रहे हो, वो सारी बातें अनुग्रह पर आधारित होती है। इसलिए जो कुछ भी आज हमारे जीवन में चल रहा है, उत्तम आशीषों का कारण उसकी वजह है अनुग्रह। हम अनुग्रह पर आधारित है, हमारा जीवन अनुग्रह पर आधारित होता है। हर विश्वासी, हर प्रकार की जो आशीष होती है वो सिर्फ अनुग्रह से मिलती है। हर प्रकार की आशीष, चाहे वो चंगाई की हो, चाहे समृद्धि की हो, चाहे अन्य किसी बात की हो, वो इसलिए नहीं दी जाती है कि आप उस बात के योग्य है। जी हाँ, संक्षेप में बता दूं मैं आपको अनुग्रह की परिभाषा क्या होती है। अनुग्रह, जिसे दया नहीं बोल सकते हैं जल्दी से, हम उसको कृपा नहीं बोल सकते जल्दी से, क्योंकि अपने आप में बहुत अलग है। अनुग्रह का मतलब होता है जिस बात के हम लायक नहीं होते हैं, योग्य नहीं होते हैं, वही बातें हमसे करवाई जाती है, हमारे लिए की जाती है, उस बात को अनुग्रह कहते हैं। मतलब जिसके हम लायक नहीं रहते हैं। हर प्रकार की आशीषें जो हमें मिलती है वो अनुग्रह से मिलती है। कोई ये ना समझ ले कि मुझे मेरे कर्म से मिली है, मुझे मेरे परिश्रम से मिली है, मैंने इतना दुख उठाया है या मैंने ये काम किया है, इस वजह से मुझे ये आशीष मिली। बिल्कुल भी नहीं, हमारी आशीषें अनुग्रह से मिलती है। अनुग्रह की वजह से ही हमारा उद्धार हुआ है और अनुग्रह की वजह से ही हमें बहुत प्रकार की आशीषें दी गई है। हालेलुया। और आपको पता है अनुग्रह का मुख्य सोर्स क्या है? अनुग्रह का मुख्य स्रोत है हमारा प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह वह अनुग्रह का मुख्य स्रोत है जिसके बारे में हमें जानना है और वहीं से हमें सारे अनुग्रह के काम हमारे लिए पूरे किए जाएंगे। ये भी बाइबल हमें बताती है। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना का पहला अध्याय और वचन 16, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 16 वर्स ऐसा कहता है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। यही तो हमारा विषय है आज का। उसकी परिपूर्णता से हमने प्राप्त किया। प्रभु यीशु मसीह जो सारी बातों से परिपूर्ण था, जिसने मानव देह धारण किया, मनुष्य का रूप धारण किया और हमारे लिए अपना प्राण दिया, बलिदान दे दिया, और वो परिपूर्ण था, वो अधूरा नहीं था। उसमें सब प्रकार की आशीषें, बाइबल बताती है कि सारी सृष्टि की रचना उसी में हुई है, मतलब मसीह यीशु में हुई है। और सारी सृष्टि की रचना और सारी चीजें जो बनाई गई है वो उसी के लिए बनाई गई है, मतलब मसीह यीशु के लिए बनाई गई है। मसीह यीशु परिपूर्ण है, उसके अंदर कोई भी बात की कमी नहीं है, वो सब बातों से परिपूर्ण है। तो लिखा है वचन में कि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह। जी हाँ, उसकी परिपूर्ण होने की वजह से हमने वो प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह। क्या है ये अनुग्रह? और ये 2 बार शब्द आया है, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। ये क्षण, थोड़े समय का क्षणिक नहीं है, थोड़े समय की दी गई आशीष नहीं है, थोड़े समय के लिए कर दिया गया अनुग्रह नहीं है। ये एक विशाल अनुग्रह है जो हमें चुन लिया गया था। इस पृथ्वी में से हमें चुन लिया गया है परमेश्वर के द्वारा, उसकी महिमा के लिए, उद्धार पाने के लिए उसने हमें चुन लिया है। तो एक अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम चुन लिए गए हैं। लेकिन अब उस अनुग्रह पर फिर से अनुग्रह, फिर उद्धार के ऊपर
परमेश्वर हमें चंगाई का अनुग्रह दे रहा, प्रभु हमें समृद्धि का अनुग्रह दे रहा, प्रभु हमें वरदानों का अनुग्रह दे रहा और बहुत सारे अनुग्रह दे रहा है। इसलिए लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता से हमने प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह। और इसलिए मैंने शुरुआत में कह दिया कि हमारा जीवन अनुग्रह पर आधारित होता है और हमारी हर प्रकार की आशीषें सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह से मिलती है। हालेलुया। क्या आप अपने जीवनों में इस अनुग्रह को देखना चाहते हो कि कैसा अनुग्रह कार्य करता है? अनुग्रह की आशीषें कैसी आपके जीवनों में आती है? क्या इन बातों को आप देखना और समझना चाहते हैं? यदि आप समझना चाहते हैं तो इस वचन को और ज्यादा ध्यानपूर्वक, गंभीरतापूर्वक समझने की हमें आवश्यकता है। कुछ बातें मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि क्या करता है अनुग्रह। दरअसल परमेश्वर अपने लोगों को अनुग्रह की सुरक्षा में रखता है। मैं एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं। वो सिक्योरिटी नहीं जो कैमरे के द्वारा, जिसे सीसीटीवी कैमरा कहा जाता है, उसके द्वारा की जाती है या कोई स्पेशल गार्ड के द्वारा की जाती है। उसके बावजूद भी इतने सेफ्टी उपकरण और सेफ्टी करने वाली चीजें लगाने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों के जीवन पे बहुत सारे अटैक हुए हैं और उनके संग अत्याचार हुए हैं। लेकिन जिस सुरक्षा की मैं बात कर रहा हूं, यह घेरा तोड़ना इतना आसान नहीं है। ये सुरक्षा की दीवार तोड़ना इतना आसान नहीं है किसी के भी लिए। और ये दीवार परमेश्वर का अनुग्रह तैयार करता है। ये दीवार परमेश्वर देता है। जी हां, हम परमेश्वर के अनुग्रह की सुरक्षा में रहते हैं और अपनी सुरक्षा के तहत प्रभु हमें रखता है और अपने लोगों को अनुग्रह की सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे? वचन के साथ पढ़ेंगे, साथ निकालेंगे। भजन संहिता अध्याय 5 और वचन 12 हम लोग पढ़ लेंगे। भजन संहिता अध्याय 5 और वचन 12, जहां ऐसा लिखा है, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। जी हां, वचन कहता है कि हे यहोवा, तू उसको, मतलब धर्मी को, अपने विश्वास करने वालों को अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। ढाल का काम पता क्या होता है? ढाल, जब कोई व्यक्ति सामने से तलवार से अटैक करता है तो ढाल उसका सामना करती है और ढाल पर वो तलवार का वार झेला जाता है और ढाल को हानि नहीं पहुंचती है। और ढाल का मुख्य काम ही होता है कि जिस व्यक्ति ने उसे पकड़ा है उसको हानि ना होने दे, उसकी सुरक्षा करे। तो परमेश्वर हमारी ढाल है और कैसी? अनुग्रह रूपी ढाल से हमें घेरे रहता है। प्यारो, हम इतने स्पेशल हैं, हम इतने खास हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह रूपी ढाल तो है, पर कैसी ढाल? बचाव तो किया जा रहा है, पर किस प्रकार का बचाव? अनुग्रह रूपी ढाल। यस, ये अनुग्रह, परमेश्वर इस प्रकार से अनुग्रह अपने लोगों पर बरसाता है या अपने लोगों पर करता है जिसके द्वारा वो अपने भक्तों की हर बला और मुश्किलों से सुरक्षा करता है। प्यारो, यही वो अनुग्रह है जिसके कारण हम बचाए जाते हैं। कभी लगता है मैं सड़क पर जा रहा था और उधर से एक ट्रक आया और मैंने सुध-बुध से ब्रेक लगा लिया इसलिए मैं बच गया। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे, आप गलत समझ रहे। दरअसल परमेश्वर क्या अनुग्रह होता है, उस समय हम परमेश्वर के अनुग्रह के अंतर्गत होते हैं और वो अनुग्रह हमें बचाता है। हम अनुग्रह के द्वारा बचाए जाते हैं। दुनिया का वातावरण, आज आप रोज अखबार में पढ़ते हो कि फलानी जगह एक्सीडेंट हो गया है, फलानी गाड़ी पलट गई है, फलाना ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया है। ये तमाम खबरें हम लोग सुनते हैं। इतने इतने लोग मारे गए, ये बातें भी हम सुनते हैं। मतलब हमारे इर्द गिर्द बाहरी वातावरण जो है वो इतना बिगड़ा हुआ है कि वहां प्रतिदिन समस्या है, वहां प्रतिदिन डर लगता है ना। प्लेन क्रैश का एक्सीडेंट सुनने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी यात्राएं कैंसिल कर दी। पता है क्यों? हालांकि उसके बाद प्लेन क्रैश नहीं हुआ दूसरा कोई, लेकिन फिर भी डर हमें बताता है कि हमें यात्रा नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे डर हमें बताते हैं कि हमने ये नहीं करना चाहिए, हमने वो नहीं करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोगों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम सच में परमेश्वर के अनुग्रह रूपी ढाल से घिरे रहते हैं। चाहे वातावरण जैसा भी हो, चाहे बातें जैसी भी हो, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, हम अनुग्रह के द्वारा ही बचाए जाते हैं। आपको याद होगा नूह के विषय में, बाइबल ऐसा बताती है कि नूह के जमाने में पाप इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर ने ठान लिया ये एक भी धर्मी नहीं दिख रहा यहां पे।
और इन सब का नाश करना परमेश्वर ने ठान लिया था कि इनमें से अब कोई नहीं बचेगा, सबको मार डालना चाहिए। इस दौरान परमेश्वर ने किया क्या? उत्पत्ति 6वें अध्याय में चले मेरे साथ में, जेनेसिस चैप्टर 6 हम लोग चलेंगे एंड उसका वचन पढ़ेंगे, वचन 6 और वचन 7, जहां इस प्रकार से लिखा गया है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा मैं मनुष्य को जिसके मैंने सृष्टि किया है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। 8वां वचन बोलता है, यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। कैसा वातावरण है? सब कुछ बिगड़ गया है, सब कुछ खराब हो गया है, सबने पाप किया है और परमेश्वर ने फैसला किया कि जीव जंतु मनुष्य एवरीथिंग, सारी सृष्टि को मैं नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। लेकिन 8वां पद कहता है, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। सब मारे गए, नूह क्यों बचाया गया? और नूह के द्वारा नूह का परिवार क्यों बचाया गया? क्योंकि अनुग्रह की नजर थी परमेश्वर की नूह के ऊपर। वातावरण पूरा बिगड़ा हुआ है। नूह के बच्चे भी शायद हो सकता है कि इस वातावरण से पीड़ित हो, स्वयं नूह भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा होने नहीं दिया। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह की नजर इस परिवार पे रखा। परमेश्वर ने नूह पर विशेष अनुग्रह रखा, इस बुरे वातावरण से उसको बचाने का पूरा प्रयास किया। मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर महान है, जो अपने लोगों को छुड़ाता है, अपने लोगों को बचाता है। हालेलुया। बचाता है अपने लोगों को, और इसलिए उसकी नजर बनी रही। ऐसे ही हमारे समय में भी है। जितने लोग परमेश्वर की बाट जोह रहे हैं, जितने लोग धार्मिकता में जीवन जी रहे हैं, मैं बता दूं, आपके इर्द गिर्द का तमाम संसार पाप से घिरा हुआ है, शायद नाश भी हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह की नजर आपके ऊपर में है। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर, क्योंकि हमने पढ़ा था भजन 5:12 में कि अपने अनुग्रह रूपी ढाल से वो हमें बचाए रखता है। एक और उदाहरण बताना चाहता जहां पे ऐसा ही कुछ वातावरण था। जी हां, ऐसा ही कुछ वातावरण था, और ऐसा वातावरण एस्तर के समय में था। एस्तर के समय में ऐसा वातावरण था, इतना कठिन समय था कि वहां परमेश्वर का नाम लेना भी बड़ा मुश्किल सा हो गया था। पूरी किताब में परमेश्वर का नाम दिखाई नहीं पड़ता है। जी हां, बहुत कठिन वातावरण था, और ऐसे वातावरण में परमेश्वर ने मुर्दके और एस्तर को चुना ताकि वे गवाह बने, ताकि वे परमेश्वर की महिमा करें, ताकि वे परमेश्वर की प्रजा के लिए एक उत्तम इंतजाम कर सके। वातावरण बड़ा खराब था। इस वातावरण में भी रानी का चुनाव किया गया था। वष्टी रानी की जगह राजा के द्वारा अलग अलग लड़कियों का चुनाव किया गया, और इन तमाम लड़कियों में से एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट वहां पे लगा दिया गया था, और उसमें से एक लड़की चुनी जाएगी और वह रानी बनेगी। बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां आई, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आज हम अनुग्रह सीख रहे। चलो पढ़ लेते हम लोग एस्तर की पुस्तक में अध्याय 2 और वचन 17। एस्तर चैप्टर 2 एंड वर्स 17, जहां लिखा है, और राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर मुकुट रखा और उसको वष्टी के स्थान पर रानी बनाया। सारी लड़कियों से ज्यादा जो अनुग्रह की दृष्टि थी राजा की, वह एस्तर के ऊपर थी। हालेलुया। इतनी सारी लड़कियां, शायद उससे भी सुंदर होगी, लेकिन अनुग्रह होना बहुत मायने रखता है। हमने क्या पाया? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह पर अनुग्रह। हम उस अनुग्रह के तहत हैं मेरे प्यारो। और भी दुनिया में और भी लड़कियां खूबसूरत होंगी, और भी सारी बातें सुंदर थी, लेकिन क्यों विशेष अनुग्रह एस्तर पर था? क्योंकि एस्तर के लिए परमेश्वर की योजना स्पेशल थी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप उस योजना के एक हिस्सा है, आप उस योजना का एक भाग है, तो चाहे हालातें और परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। आपके ऑफिस में 50 लोग काम करते हैं, लेकिन उसके अनुग्रह की दृष्टि आप पर होगी। आपके अपार्टमेंट में
40 परिवार रहते हो, लेकिन उसके अनुग्रह की दृष्टि आप पर होगी। चाहे किधर भी आप चले जाओ, किसी भी स्थान में चले जाओ, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उसके चुने हुओं पर होगी। इसलिए नूह को उसने बचा लिया अनुग्रह की ढाल से, इसलिए उसने एस्तर को बचा भी लिया और एस्तर के द्वारा तमाम 127 प्रांत के यहूदियों को बचा लिया, क्योंकि ये एस्तर को उसने अनुग्रह से घेरे रखा था। हालेलुया। मेरे प्यारो, हम अनुग्रह की सुरक्षा में है। प्रेज द लॉर्ड। आप घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर की विशेष अनुग्रह की सुरक्षा आपके ऊपर है। परमेश्वर की दया की नजर आपके ऊपर है। बस उसकी नजर होना ही काफी है, और उसकी नजर होने से ही विशेष अनुग्रह विशेष लोगों के द्वारा आप पर करेगा। जी हां, यहां पर लिखा है कि राजा के अनुग्रह की दृष्टि उसके ऊपर थी, क्योंकि राजा पर अनुग्रह करने वाला हमारा परमेश्वर है। ऐसे कितने सारे लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे, आपके अधिकारी हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन उनके थ्रू परमेश्वर अपना अनुग्रह आपके द्वारा आपके ऊपर कर रहा है, आप पर बचा रहा है। यह हमने प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता से प्राप्त किया, अनुग्रह पर अनुग्रह। सिर्फ उद्धार पूर्ति बात नहीं है, उसके भी आगे बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और इसी को कहा जाता है अनुग्रह पर अनुग्रह। अनुग्रह में बहुत सारी बातें शामिल है, जैसे कि अनुग्रह में न्याय शामिल है, अनुग्रह में समृद्धि शामिल है। जी हां, जब परमेश्वर अनुग्रह करता है तो उस अनुग्रह में उसका एक न्याय शामिल है। न्याय के अंतर्गत काम करता है परमेश्वर। प्रभु नहीं चाहता कि आपके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय हो, और वो चाहता है कि आपके साथ न्याय किया जाए। यदि वो आपके लाइफ में किसी अन्याय को देखेगा तो जरूर वो ऐसा अनुग्रह करेगा ताकि उस अन्याय को वो न्याय में बदल देगा। वो आप पर अनुग्रह करेगा और आपकी हालातों को समृद्धि में बदल डालेगा, आशीषों में बदल डालेगा। इस प्रकार से प्रभु काम करता है, और ये उसका अनुग्रह होता है। ये हुआ था दरअसल जिन लोगों को परमेश्वर ने, जिन इजरायलियों को प्रभु ने मिस्र की गुलामी में से बाहर निकाला था, और जब निकालने का समय था तो विशेष अनुग्रह इन इजरायली प्रजा ने देखा था। कौन सा वो अनुग्रह था? मेरे साथ निकालेंगे एक्सोडस चैप्टर 3 एंड वर्स 21-22। निर्गमन 3 अध्याय 21 और 22 पद ऐसा कहता है, तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, और जब तुम निकलोगे तब छूचे हाथ न निकलोगे। लिखा है, मिस्त्रियों के द्वारा तुम पर अनुग्रह करवाऊंगा। 22 वचन, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसीन और अपने अपने घर की पाहुनी से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी, और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहराना। इस प्रकार तुम मिस्त्रियों को लूटोगे। लिखा है वचन में, मैं मिस्त्रियों के द्वारा अपने लोगों पर अनुग्रह करूंगा। शूशन में राजा के द्वारा एस्तर पर अनुग्रह किया गया, और यहां हम पढ़ रहे मिस्त्रियों के द्वारा, मिस्त्री लोगों के द्वारा अपने लोगों पर अनुग्रह करवाऊंगा। और जब परमेश्वर वह अनुग्रह करेगा तो क्या करेगा? लिखा है वो कैसा अनुग्रह करेगा। दरअसल क्या हो रहा है यहां पे, इतने सालों से ये इजरायली मिस्र की गुलामी में रहे और उनके साथ अन्याय किया गया। जी हां, इनके ऊपर अन्याय होता रहा, इनके ऊपर तकलीफें आती रही, इनके ऊपर समस्याएं आती रही, और ये टाइम था कि परमेश्वर इनको छुड़ाकर, मिस्र में से छुड़ाकर एक नए वाचा के देश में ले चले। लेकिन वो जो अब तक का अन्याय हुआ था, अब उस अन्याय में ये लोग ना कुछ खरीदी कर पाए, ना कुछ कर पाए, ना कुछ ले पाए थे। अब परमेश्वर सोचता है कि इनके ऊपर के अन्याय को मैं न्याय में बदल डालूं। इनके हर बार इन लोगों ने पैसा चुरा लिया है, हर बार इनको पैसा नहीं दिया, इनको मार डाला, इनकी पिटाई किया, लेकिन अब वो बारी है कि इन्हें समृद्ध किया जाए। एक ऐसा अनुग्रह डालूंगा जिसके द्वारा न्याय लाऊंगा, एक ऐसा अनुग्रह डालूंगा जिसके द्वारा समृद्धि लाऊंगा। और यही हुआ। क्या आदेश दिया था इनको कहा कि महिलाओं को अपने मेहमानों से और अपने पड़ोसियों से क्या करने का है? आपको बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे गहने उधार ले लेना है, क्योंकि क्या कहकर निकलना है कि हम अपने परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं और उतने समय के लिए हमें आप दे दीजिए, क्योंकि हमें आवश्यकता है गहनों की, नए कपड़ों की। हमारे पास तो अपना कुछ नहीं, आप दे दो, फिर हम लोग लौटेंगे तो वापस तुम्हें शायद दे गए। लेकिन प्रभु को पता था ये वहां लौटने वाले नहीं हैं। ले लिया और वो सब लेकर वे निकल गए। लिखा है वचन में, इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। लूटा, दरअसल ये न्याय था। इनके ऊपर जीवन भर
इतने सालों से, पीढ़ी से अन्याय चल रहा था, उसके लिए एक छोटा न्याय हम इसे कह सकते हैं। ये लोग खाली हाथ नहीं निकले। इन लोगों ने सोना, चांदी, कपड़े, जेवरात, ये तमाम चीजें लेकर निकले, क्योंकि लिखा है वचन में, मैं मिस्रियों पर तुम्हारे प्रति अनुग्रह करूंगा। जी हां, उनका दिल दयालु बनाया परमेश्वर ने, काय के लिए? ताकि वह आप पर दया करे। प्यारो, अनुग्रह जब आता है तो आपका बैरी कितना भी कठोर क्यों ना हो, वो आपके लिए नम्र बन जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है। यहां पर अनुग्रह के द्वारा जो जो आपके साथ अन्याय से आज तक होता आया है, याद रखिए, परमेश्वर उस अन्याय को अपने अनुग्रह के द्वारा न्याय में बदल देगा। आज आप गरीबी में नहीं, आज आप समृद्धि में रहेंगे, और इसकी वजह रहेगी परमेश्वर का अनुग्रह। और इन लोगों ने बहुत सोना चांदी लेकर निकले। हालेलुया। सो परमेश्वर अद्भुत है, और उसी के द्वारा हमने पाया है अनुग्रह पर अनुग्रह। अनुग्रह सिर्फ न्याय और समृद्धि की बात नहीं करता है। अनुग्रह वो चीज है जिसके द्वारा हम तैयार किए जाते हैं, जिसके द्वारा हम बनाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण भाग है। अनुग्रह के द्वारा हम बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? पहला कुरिन्थियों निकालेंगे हम लोग। पहला कुरिन्थियों और अध्याय 15 निकाल लेंगे और वचन 10। पहला कुरिन्थियों का अध्याय 15 और वचन 10। देखिए 15 के 10 में इस प्रकार से लिखा गया है, परंतु मैं जो भी कुछ हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। हालेलुया। मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, क्योंकि उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ व्यर्थ नहीं हुआ। पौलुस कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया को, मैं जो भी कुछ हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। मैं क्या हूं? दरअसल यहां पौलुस कलीसिया का स्थापना करने वाला व्यक्ति है। पौलुस यहां पे कई आत्माओं को बचाने वाला व्यक्ति है। पौलुस बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की ओर ले जाने वाला व्यक्ति है। पौलुस बहुत एजुकेटेड है, पौलुस बहुत धर्मी है, पौलुस को बहुत ज्ञान है। शायद इन सारी बातों को लेकर वहां चर्चा थी, लेकिन अब पौलुस कहता है मैं बहुत छोटा आदमी हूं, और जो कुछ भी मैं हूं आज, जो कुछ कर पा रहा हूं या जैसा भी हूं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। अर्थात वो कहना चाह रहा है मैं अनुग्रह के द्वारा तैयार किया गया हूं, मैं अनुग्रह के द्वारा बनाया गया हूं। मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है, मेरे अंदर कोई अच्छी बात नहीं है, मैं अनुग्रह के द्वारा बनाया गया हूं। हालेलुया। प्यारो, जब महिमा देने का समय आएगा तो बिल्कुल महिमा मत देना खुद को। महिमा देने का समय आएगा तो महिमा मत देना लोगों को, वस्तुओं को महिमा मत देना। महिमा देने का समय आएगा तो महिमा परमेश्वर को देना, और कहना कि आज मैं जो कुछ हूं, शायद आपकी 1 साल तक सैलरी 100 रुपया थी, अब 150 रुपया हो गई। यह मत कहना कि मैं बहुत परिश्रम किया, मैंने बहुत अच्छा काम किया इसलिए मेरी सैलरी बढ़ गई। नहीं, कहना अनुग्रह से मिला है। छोटा घर था अब बड़ा हो गया है, कहना अनुग्रह से मुझे मिला है। आप छोटे थे अब बड़े व्यक्ति बन गए हो, कहना कि मैं अनुग्रह से बड़ा आदमी बन गया हूं। मैं जो कुछ हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। यह बताना शुरू कर दीजिए। हम अनुग्रह द्वारा ही बनते हैं, मैं कहने के लिए नहीं बता रहा हूं, इसके पीछे सच्चाई भी यही है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया पर बहुत कुछ कर नहीं पाए, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। यह अनुग्रह नहीं तो और क्या है? यह परमेश्वर का अनुग्रह है। प्यारो, आप तैयार किए जाओगे अनुग्रह के द्वारा, किसी ट्रेनिंग के द्वारा नहीं, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, किसी वस्तु के द्वारा नहीं। आपके ऊपर वो परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके द्वारा आप बनाए जाते हो। इसलिए याद करो, जो भी आप जहां थे वो याद करो, जहां आप पहुंच गए उसको याद करो, और पहुंचने के बाद याद करो कैसे पहुंच पाए। तब आपको बराबर याद आएगा, यस, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से ही यहां तक पहुंचा हूं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्यारो हम लोग तैयार किए जाते हैं और बनाए जाते हैं। और इतना महत्वपूर्ण है अनुग्रह, इतना जरूरी है यह अनुग्रह। और वो कहता है ये व्यर्थ नहीं ठहरा। जब मेरे ऊपर आया अनुग्रह तो मैंने इसको ये व्यर्थ नहीं हुआ कि व्यर्थ ही मैंने अनुग्रह किया, ये आदमी तो किसी काम का नहीं। कहीं ऐसा ना कहे प्रभु हमारे बारे में। हमें वो तैयारी रखना है कि ये अनुग्रह जो हम पर हुआ है इसे व्यर्थ ना जाने दे।
देखो, अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो, इसके विषय में प्रभु के वचन में कुछ लिखा गया है। 2 कुरिन्थियन चैप्टर 6 एंड वर्स 1, दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय और पहला पद कहता है, और हम जो उसके सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ ना रहने दो, व्यर्थ ना रहने दो या व्यर्थ ना जाने दो। बहुत खास है आप लोग, और आपके ऊपर परमेश्वर ने विशेष अनुग्रह किया है। इसे बर्बाद मत होने दो, इसे व्यर्थ मत जाने दो। कैसे जाएगा व्यर्थ? यदि हम इस अनुग्रह के द्वारा तैयार नहीं होंगे तो यह व्यर्थ जाएगा। अनुग्रह के द्वारा हम विश्वास नहीं करेंगे तो व्यर्थ जाएगा। अनुग्रह के द्वारा हम सही आत्मिक व्यक्ति नहीं बनेंगे तो यह अनुग्रह व्यर्थ जाएगा। इसे व्यर्थ ना जाने दो। ये बहुत कीमती है, ये बेशकीमती है। आया है आप पर अनुग्रह, परमेश्वर ने अनुग्रह से आपको चुना है, तो आओ ना इसका इस्तेमाल कर ले। आज आप रोड पे बैठने वाले लोग हो, कचरे में बैठने वाले लोग हो, साधारण लोग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये परमेश्वर का वायदा है, मैं तुझे उठाऊंगा। अनुग्रह आपको उठाएगा, अनुग्रह आपको विशेष व्यक्ति बन जाएगा। ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। आप एक स्पेशल परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। इसलिए मेरे प्यारो, जो दया आप पर हुई है, जो अनुग्रह आप पर हुआ है, इसे यूं ही बर्बाद मत जाने दो। आपका आलसीपन इस अनुग्रह को बर्बाद कर देगा, आपकी मूर्खता इस अनुग्रह को बर्बाद कर देगी, आपका इस संसार में अन्याय करना आपके ऊपर का अनुग्रह बर्बाद कर देगा। आओ संभले, अपने आप को संभाले, सही दिशा में आगे बढ़े, सही कामों में आगे बढ़े और परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। व्यर्थ ना जाने दो, बिल्कुल भी परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो। एक अंतिम बात बता के मैं खत्म करना चाहता हूं कि यह अनुग्रह व्यर्थ नहीं होना चाहिए और अनुग्रह से कोई वंचित भी नहीं रहना चाहिए। दुआ करें, आप अपनी कलीसिया में हो, अपनी कलीसिया के लिए दुआ करें। अपने ग्रुप में हो, अपने ग्रुप के लिए दुआ करें। प्रभु, सब पर तेरा अनुग्रह रहे, सब पर तेरे अनुग्रह की दया की नजर रहे, कोई तेरे अनुग्रह से वंचित ना रहे। किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रहने दो। यदि वंचित रह गया तो सोच लेना समस्याओं की शुरुआत उसी व्यक्ति से होगी, क्योंकि उस पर अनुग्रह नहीं हुआ और वो अनुग्रह का भागी नहीं हुआ, तो समस्याओं का आरंभ होगा। आज बहुत सारे परिवारों में समस्या क्यों है? बहुत सारे चर्चेस में समस्या क्यों है? बहुत सारे दोस्ती में समस्या क्यों है? कुछ ऐसे लोग हैं जो अनुग्रह से वंचित रह गए। वो परमेश्वर का विशेष अनुग्रह जो आप पर और मुझ पर हुआ है, उससे बहुत सारे लोग वंचित रह गए और बाइबल चाहती है कि कोई भी वंचित ना रहे। देखिए, पढ़ेंगे मेरे साथ में इब्रानियों अध्याय 12 और वचन 15। हिब्रू चैप्टर 12 एंड वर्स 15 में ऐसा लिखा गया है, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनुग्रह से वंचित हो जाए, और जब अनुग्रह से वंचित होगा तो कड़वी जड़ फूटेगी। आप 10 लोग एक साथ रहते हो, एक परिवार में हो या एक कलीसिया में हो, और कुछ लोग ऐसे होते जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हुआ है, वंचित रह गया है। तो जब अनुग्रह नहीं हुआ है तो गलत दिशा में वो चलेगा, गलत बातों में वो चलेगा, और परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा तो कड़वी जड़ यानी कड़वी बातें, ईर्ष्या पैदा हो जाएगी, क्रोध पैदा हो जाएगा, जलन पैदा हो जाएगी, मनमुटाव पैदा हो जाएगा, विद्रोह पैदा हो जाएगा, पाप पैदा हो जाएगा, कड़वी जड़ फूट निकलेगी। और लिखा है वचन में, बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएंगे, खुद भी डूबेंगे और दूसरों को भी डुबाएंगे, खुद भी पाप में गिरेंगे और बहुतों को भी पाप में गिराएंगे। वजह क्या रहेगी? कि वे वंचित रह गए। ये विशेष अनुग्रह जो हमें आज सिखाया गया है, उस अनुग्रह से वंचित रह गए। इसलिए ध्यान से देखो, और ये दुआ का विषय है। जी हाँ, ये प्रार्थना का विषय है कि कोई भी मेरे फैमिली में प्रभु कोई तेरे अनुग्रह से वंचित ना रह जाए, मेरे कलीसिया में प्रभु कोई तेरे अनुग्रह से वंचित ना रह जाए, मेरे समूह में कोई तेरे अनुग्रह से वंचित ना रह जाए। ये दुआ का विषय है मेरे प्यारों। प्रार्थना करें, यदि कोई ऐसा छूट गया तो कड़वी जड़ निकलेगी। कैन और हाबिल में वो हुआ कि कैन के जीवन से वो कड़वी जड़ निकली, हमें समझ में आती है। इश्माएल और इसहाक में, इश्माएल में वो कड़वी जड़ निकली जो बाद में तकलीफ का
कारण बनी। एसाव और याकूब में एसाव के द्वारा वो कड़वी जड़ निकली जो बाद में तकलीफ का कारण हुई। बाइबल में बहुत सारे गवाह इस बात के। दुआ करे कोई ऐसा व्यक्ति ना रहे जिस पर प्रभु का अनुग्रह ना हो। अनुग्रह से वंचित कोई रहना नहीं चाहिए, सब पर अनुग्रह हो, क्योंकि हमने यीशु मसीह की परिपूर्णता से प्राप्त किया है। अनुग्रह पर अनुग्रह। आप पर कितना अनुग्रह है? आप पर कितना अनुग्रह है? अपने आप को जांचे। यदि आप पर वो एक विशेष पहला अनुग्रह है उद्धार वाला, तो और भी अनुग्रह की आपको आवश्यकता है, और यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा। किसी प्रचारक के द्वारा नहीं, किसी पास्टर के द्वारा नहीं, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अनुग्रह पर अनुग्रह, और प्रभु देना चाहता है, इसलिए 2 बार आए, अनुग्रह पर अनुग्रह। अनुग्रह से हम खाएंगे, अनुग्रह से हम जिएंगे, अनुग्रह से हम आशीषित होंगे। अनुग्रह के बिना कुछ हमारे जीवन में नहीं है। अगर आज आप अनुग्रह से वंचित हो, अगर आज अपने जीवन में अनुग्रह को महसूस नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे साथ दुआ करें। आइए उस प्रभु के अनुग्रह को ले ले, उस अनुग्रह से अपने आप को भर ले, और कोई कड़वी जड़ को अपने अंदर उगने ना दे, उसको, उस जड़ को वहीं पे दबा के खत्म करे। और आओ हम प्रेम में, अनुग्रह में आगे बढ़े और प्राप्त करें अनुग्रह पर अनुग्रह। दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हम पर अनुग्रह किया, और अनुग्रह के द्वारा हम बचा लिए गए। ईश्वर राजा प्रभु, धन्यवाद कि आप हमें अनुग्रह रूपी ढाल से बचा के रखते हो। प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते। धन्यवाद प्रभु, आपके अनुग्रह में न्याय शामिल है, आपके अनुग्रह में हमारी समृद्धि शामिल है। प्रभु, आपको धन्यवाद करते। हम धन्यवाद करते, आपके अनुग्रह के द्वारा हम तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते। प्रभु, इस अनुग्रह को हम व्यर्थ ना जाने दे, हमारे जीवन से यह अनुग्रह व्यर्थ ना जाए प्रभु, लेकिन प्रभु में बढ़ने वाले बने, प्रभु में और ज्यादा समृद्ध होने वाले बने, परिपक्व बनने वाले बने, और उस अनुग्रह का स्वाद चखे जो परमेश्वर ने अपने वचन में हमारे लिए पहले से रखा है। प्रभु, आपका धन्यवाद करते। प्रार्थना करते पिता, जितनों के जीवनों में कड़वी जड़ें फूट रही है, उन कड़वी जड़ों को खत्म कीजिए ईश्वर राजा। कोई कड़वी जड़ नहीं, सब मीठी और सुंदर बातें होने वाली बने ईश्वर राजा। अनुग्रह से कोई वंचित ना रह जाए प्रभु जी। हर व्यक्ति पर परमेश्वर का अनुग्रह है, और प्रभु की महिमा कर सके। हम धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर कि आप अपना अनुग्रह हम पर करने जा रहे हैं। धन्यवाद स्तुति करते हैं। सभी बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, अपनी महिमा कीजिए। धन्यवाद के साथ उद्धारक प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।